प्यारे देशवासियों, सरकार प्रोपोगंडा कर रही है महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ा दी जा रही है। अभी 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए और मार्च में 50 रुपए बढ़े थे, जुलाई आते फिर 50 रुपए बढ़ गए। जो सिलेंडर 350 रुपए में था सरकार के आने के पहले, वो अब सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है आम जनता को। तो फिर कैसी महंगाई कम कर रही सरकार? आजादी के बाद देश की जनता ने जिन सरकारी कंपनियों को खून पसीने से सींच कर बड़ा किया था और पूरी दुनिया में उनको खड़ा किया था, पूरी दुनिया को लोहा मनवाया था भारत का, और उन्हीं कंपनियों को सरकार बेचने में लगी हुई है। जिन वर्करों ने उन कंपनियों को खड़ा किया था अपने खून पसीने सींच कर बेरोजगारी में, वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनके आंदोलन को कुचल रही है। बीजेपी सरकार के नक्सले, भ्रष्ट और नेता किसानों को अपनी गाड़ी तरह रौंद रहे हैं और बीजेपी के बलात्कारी जो सांसद और विधायक हैं, वो जिन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, तो उनकी सरकार उन बलात्कारियों पर शिकंजा नहीं कस रही है, बल्कि जिनका बलात्कार हुआ उन बेटियों को जेल भेज रही है। और जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके चश्मदीद गवाह हैं, जो उनके वकील हैं, जो उनका केस लड़ रहे हैं, जो उनको सहयोग कर रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और गुनहगार पकड़ा नहीं जा रहा है। बीजेपी सरकार का ये वादा था कि हम भारत की इकोनॉमी को, भारत को पूरी दुनिया में इकोनॉमिक का सेंटर, एक हब बनाएंगे और सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। उसी देश का पैसा जो डॉलर के बराबर की बात कर रहे थे, वो $1 में 80 रुपए में चल रहा है, यानी कि डॉलर आसमान पे और रुपया धड़ाम। कोरोना का जो रोना रो रहे थे, पूरी दुनिया के जो देश हैं, जो वो इकोनॉमिक उनकी डेवलप हो रही है, वो ऊपर उठ रहे हैं और देश हमारा भारत खड्डे में और खड्डे में और खड्डे में जा रहा है। देश के जो जनता है उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और जो देश के अमीर हैं उनका धन बढ़ता जा रहा है। देश के लोग जागरूक ना हो, उनके सामने वास्तविकता ना आए, इसके लिए हिंदू मुसलमान के मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं और मंचों पर बैठे निकम्मे और भ्रष्ट लोग हिंदू मुसलमान कर करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वास्तविक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट से कोई सवाल ना करे, इसके लिए शिक्षा छीनी जा रही है, उनसे रोजगार छीना जा रहा है ताकि वो बोलने के लायक ही न रहे, सिर्फ पेट के आसपास घूमे। सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश के बारे में ना सोचे, महंगाई के बारे में ना सोचे, रोजगार के बारे में ना सोचे। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं ताकि ये फसल 2024 में तैयार हो जाए और उस फसल को कैस करके, उसको भुनाकर ये निकम्मे और भ्रष्ट लोग, मोहब्बत इंसान के दुश्मन लोग सत्ता पर फिर काबिज हो सके। इस षड्यंत्र को जनता नहीं समझ पा रही है और अम्बेडकरवादी भी निकम्मे, निकृष्ट, भ्रष्ट लोग, जो नकारा लोग हैं, वो बड़े बड़े मंचों पर से बड़ी बड़ी आवाज में गाली बकने का काम कर रहे हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए संघर्ष नहीं है। वो जिस विचार के विरोध में काम कर रहे हैं, उसी विचार को फॉलो कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों के पंख को तर रहे हैं। उनको बोलने की आजादी नहीं है, उनको उस मर्जी के सपने चुनने की आजादी नहीं है, उन्हें मर्जी की शिक्षा लेने की आजादी नहीं है, मर्जी की जगह पे आने और जाने की आजादी नहीं है, मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी नहीं है। अपनी बहन बेटियों की बराबरी का विरोध कर रहे हैं व्यवहार से और विचार से। अम्बेडकरवाद कर रहे हैं, अपने ही लोगों की कमी तलाश रहे हैं, आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। विरोधियों से कोई संघर्ष नहीं है। गरीब, लाचार, मजदूर, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो देश के अमीर लोग हैं उनके 23 खरब और 78 अरब लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जा रहे हैं। गरीबों के खाने पे पहरा है, गरीबों के कपड़ों पे पहरा है, गरीबों के मकान पे पहरा है, गरीबों के शिक्षा पे पहरा है, गरीबों की मोहब्बत पे भी पहरा है, ताकि वो मोहब्बत से मिलजुल कर ना रह सकें। इसके लिए उदयपुर जैसी घटना को अंजाम सत्ता के लालची कुत्तों द्वारा दिया जा रहा है। हमें समझना होगा इस षड्यंत्र को।
लोग वास्तविकता को ना समझ सके, सरकार के लालच को ना समझ सके, सरकार के षड्यंत्र को ना समझ सके, इसलिए बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बाबाओं की भीड़ इकट्ठा की है, पाखंडी बाबाओं की। एसी में बैठकर आता है, एसी में खाता है, एसी में सोता है और वो मंच पर से कहता है जनता को जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा। तो ये महंगाई, बेरोजगारी जो है तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये तुम्हारे नसीब में लिखी थी बेरोजगारी, महंगाई। वास्तविकता ना समझ सकें, उनको ये बताया जा रहा है कि आपके नसीब में ही है सब कुछ, ये ताकि सरकार के षड्यंत्र को ना समझ सकें। और सूट बूट में जो बैठे गोदी मीडिया, हरामी, निकम्मे, निकृष्ट, भ्रष्ट लोग, खाना बदोश लोग हैं, अपने सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं और देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। जो देश का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई से रूबरू कराना जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सच्चाई को छुपा रहे हैं और सिर्फ वो ये दिखाते बैंगन में निकला ओम और गणपति जी ने पिया दूध, पत्थर में है भगवान और शिवलिंग मिला मस्जिद में। ये हरामी इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे कोई बहस नहीं, बेरोजगारी पे कोई बहस नहीं और भ्रष्टाचार पे कोई बहस नहीं। जिन बेटियों का बलात्कार हुआ उन्हीं को जेल में क्यों डाला जा रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। आखिर उदयपुर जैसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया, किसने दिया, कैसे दिया, आखिर क्या कारण रहे होंगे। और हम भी लोग नहीं समझना चाहते, हम भी लोग धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता के बारे में नहीं सोचना चाहते। बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और कांवड़ियों के आंकड़े बताए जा रहे हैं। अब की बार इतने कांवड़िए पहुंचे, अब की बार इतने कांवड़िए पहुंचे, आगे भीड़ बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। अगर कांवड़ लाने से ही भला होता तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कांवड़ ही लाता ना, या अंबानी कांवड़ी लेके आता। सरकार का निकम्मापन देखिए, उनके पास शिक्षा का बजट नहीं है, उनके पास गरीबों को खाने खिलाने का बजट नहीं है, लेकिन कुंभ के मेले पर कंडोम बांटने का बजट है इन बड़ों के पास में। फिर भी चुनकर ये सत्ता में क्यों पहुंच रहे हैं, ये सोचने का विषय है, ये देश की जनता को समझने का विषय है। और इनके चुनने का सिर्फ एक ही कारण है, जनता इनको नहीं चुन रही है, इनको चुनाव आयोग चुन रहा है और इनको ईवीएम मशीन चुन रही है। ईवीएम मशीन जब तक रहेगी, ये भ्रष्ट लोग सरकार में बने रहेंगे और ईवीएम पर कोई बोल नहीं रहा है, ईवीएम पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। देश के लोग, जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, वो ईवीएम पर क्यों चुप हो जाते हैं? इसका मतलब उनकी कई साठगांठ है या फिर उनको जेल जाने का डर है। केजरीवाल जो बीजेपी के लोगों को बलात्कारी बता रहा है, बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहा है, ठीक है, वो है, बता रहा है, लेकिन वो ईवीएम पे क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो खुद भी ईवीएम से ही चुन के आ रहा है। ये आरएसएस के लोग हैं, कांग्रेस भी आरएसएस की, बीजेपी भी आरएसएस की। ये दो बड़े पैक है और छोटा पैक है आम आदमी पार्टी। ये देश के लोगों, हिंदू मुसलमान के मुर्गे लड़ते हुए देखना बंद कीजिए, ये आपसी संघर्ष बंद कीजिए, और अगर लड़ना है तो ईवीएम को बैन कराने के लिए संघर्ष कीजिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखिए और देश के संविधान में विश्वास रखिए। ये अपनी नीयत का खोट छुपा रहे हैं और संविधान का खोट बता रहे हैं। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा। सच को देखने का दृष्टिकोण तब हमारे पास आएगा जब हम संकीर्ण बिंदुओं से ऊपर उठेंगे, जाति धर्म के बंधनों से मुक्त होंगे। मैं फिर कभी मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो के साथ, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।